प्रणाम। जय श्री राम। सभी का हिंदी ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास की दूसरी श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे मौलवी करीमुद्दीन की। मित्रों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को लाभ हो। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी प्रवक्ता और नेट की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने जानने के लिए हमारा सहयोग करेगा। मौलवी करीमुद्दीन हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इससे पहले जो इतिहास लिखा गया था वह गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया था और वो गारसा दत्तासी फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रेंच भाषा में उन्होंने इतिहास को लिखा, जबकि करीमुद्दीन पहले भारतीय व्यक्ति है और इन्होंने साहित्य इतिहास को उर्दू भाषा में लिखा। इन्होंने जो इतिहास लिखा वो बहुत कम पुस्तकों में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी चर्चा इसलिए कम की जाती है, इनका इतिहास अत्यधिक पक्षपातपूर्ण रहा। इन्होंने उर्दू के ही कवियों को अधिक महत्व दिया, हिंदी के कवियों को अपने इतिहास में सम्मिलित नहीं किया। करीमुद्दीन की पुस्तक का नाम तज़किरा-ई-शुअराए हिंदी तबक़ातु सुआस नाम से है, जिसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसमें इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया, जिसमें कुल 62 कवि ही हिंदी के इन्होंने सम्मिलित किए। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि तासी ने अपने ग्रंथ का जब द्वितीय प्रकाशन किया था 1847 में, तो उन्होंने भी उसमें कुछ सुधार किए। वे सुधार इनकी पुस्तक से किए गए। साथ ही करीमुद्दीन ने भी गारसा दत्तासी वाली ही शैली अपनाई और इन्होंने उर्दू के वर्णों के क्रम पर लेखन इतिहास का किया, जो एक इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। मित्रों, इन दो इतिहासकारों के पश्चात एक महत्वपूर्ण इतिहासकार आए, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में ही लिखा। अब तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था फ्रेंच और उर्दू में, परंतु महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो हिंदी भाषा में था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा में लिखा? तो अनेकों पुस्तकों में शिव सिंह सेंगर भी मिलता है, परंतु शिव सिंह सेंगर का जो पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1883 है, जबकि महेश दत्त शुक्ल का 1873 है। इसलिए सटीक महेश दत्त शुक्ल होगा। महेश दत्त शुक्ल का जो भाषा संग्रह था, भाषा काव्य संग्रह, उसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के बारे में चर्चा आती है, जो थे शिव सिंह सेंगर। मित्रों, शिव सिंह सेंगर उन्नाव के कांदा गांव के रहने वाले थे और शिव सिंह सेंगर के इतिहास एक महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास है उस
पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है और हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला दूसरा इतिहासकार शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक शिव सिंह सरोज है, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का उल्लेख किया गया है, जबकि गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का और मौलवी करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। और इन्होंने भी जो इतिहास लेखन किया वही पुरानी शैली वर्णानुक्रमी हिंदी के वर्णानुक्रम पर आ से शुरू करके त्राज्यां तक की जो वर्णमाला है उसी शैली पर इन्होंने अपने इतिहास का लेखन किया। मित्रों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल हम जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में चर्चा करेंगे और जॉर्ज ग्रियर्सन एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हिंदी साहित्य का, जिस पर रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों का इतिहास टिका हुआ है। कल हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।